ट्विटर पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय का कहना है कि ऐप किसी भी वक्त क्रैश कर सकती है, सारे का सारा डाटा मौजूद ख़त्म हो सकता है। आज लोग एक पैनिक सी ट्विटर पर फीलिंग महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐप को गुड बाय कह रहे हैं, अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं, अपना गुजारा हुआ वक्त उस पर याद कर रहे हैं। बहुत सारे ट्विटर को यूज़ करने वाले लोग आज ऐप का बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कौन सा लम्हा होगा, वो कौन सा वक्त होगा, जाने वो कौन सा ऐसी घड़ी होगी जिसमें ट्विटर बंद हो जाएगा और हमारी सारी की सारी याददाश्तें ख़त्म हो जाएंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया ऐप आज इस हालत में जा चुकी है। इस कहानी का आगाज़ होता है 14 अप्रैल 2022 को, जब दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलोन मस्क ये ऐलान करते हैं कि वो ट्विटर को ख़रीदना चाह रहे हैं। वो ट्विटर के लिए $44 बिलियन की ऑफ़र भी देते हैं। इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जब मामला तय पा रहे होते हैं तो एलोन मस्क का माइंड भी चेंज हो जाता है। वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब वो इस डील को करने में राज़ी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और वो बहुत सारे मसाइल को लेकर सामने आते हैं कि ये बातें हैं, ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो डील को नहीं करना चाहते। तो ट्विटर के मालिक इस डील को अदालत में ले जाते हैं। अदालत में केस चलता है, एलोन मस्क भी उसके ख़िलाफ़ केस करते हैं। ये बात चल रही होती है कि जब एलोन मस्क को ये महसूस होता है कि वो इस केस को कभी भी जीत नहीं सकते हैं, तो वो इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि हाँ, वो ट्विटर को ख़रीदने वाली डील पर अभी भी राज़ी हैं, सेटिस्फाइड। 27 अक्टूबर 2022 को एलोन मस्क ऑफिशियली तौर पर सारे का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और ये डील इस तरह से डन होती है। जैसे ही एलोन मस्क कंट्रोल को हासिल करते हैं तो वो सबसे पहले सीईओ, जो ट्विटर के सीईओ के, उसको फारग कर देते हैं, जनरल काउंसिल को फारग कर देते हैं, और भी ओहदों पर मौजूद बहुत सारे लोगों को वो आते ही ओहदों से फारग कर देते हैं। और वो इस ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं कि वो ट्विटर पर मौजूद हाफ लोगों को फायर करना चाहते हैं, यानी कि कंपनी से फारग करना चाहते हैं। यानी कि 7500 टोटल लोग काम कर रहे थे, इसमें से वो 3700 लोगों को फारग कर देते हैं। और इसके अलावा सैकड़ों हज़ारों लोग वो भी थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कि ठेके पर जैसे हम कहते हैं, उस तरह से भी काम कर रहे थे, तो एलोन मस्क उसको भी फारग कर देते हैं। असल मसला उस वक्त बनता है जब एलोन मस्क को ये फिक्र सताने लगती है कि अब $44 बिलियन का ये सौदा कर तो लिया है, लेकिन यहाँ से अर्निंग कहाँ से आएगी, ये पैसे पूरे कहाँ से होंगे, ये मुझे रिटर्न कहाँ से मिलेगा। ये जब फिक्र सताने लगती है तो इसके लिए वो बहुत सारे लोगों को भी फारग करते हैं और एक अपनी और ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो ट्विटर 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ट्विटर को वीचैट ऐप, जो कि व्हाट्सएप की तरह चाइनीज ऐप है, उसकी तरह बनाना चाह रहे हैं, जहां पर वीडियो कॉल भी हो सकती है, ऑडियो कॉल भी हो सकती है। वो एक ऐसी ऐप बनाना चाह रहे हैं जहां पर वीडियो गेम में भी खेली जा सकती है। वो एक ऐसी ऐप बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें वो जिस तरह पेपाल पर हम दूसरों को रकम पे करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की रकम पे की जाती है, इस तरह की वो ऐसा फीचर ऐड करना चाह रहे हैं जहां से ट्विटर पर से ही हम अपनी रकम को भी पे कर सकें। यानी कि इस सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरह से रिटर्न आना शुरू हो, इससे प्रॉफिट इनकम आना शुरू हो जाए। तो इसी चीज़ को वो अमली मनसूबा पहनाने के लिए एक नोटिफिकेशन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनको नोटिफिकेशन देते हैं कि आपको इस तरह से काम नहीं करना जिस तरह से आप कर रहे हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग आवर्स के लिए, यानी कि ज़्यादा देर के लिए काम करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा मुशक्क़त के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कंपनी छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप ये मुआहदा पूरा नहीं करते तो आप खुशी बखुशी जा सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है कि वहाँ पर मौजूद इंजीनियर्स को, वहाँ पर मौजूद काम करने वाले एम्प्लॉयज़ गुस्से में आ जाते हैं और वो रिज़ाइन देते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे लोग रिज़ाइन देते हैं, और फिर क्या होता है, ट्विटर का ऑफिशियल ऑफिस जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं वो बंद हो जाता है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ नहीं है, ऑफिस बंद हो चुका है। तो ट्विटर के बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जिसको बाकायदा निगहदाश्त करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का होना ज़रूरी है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इतवार तक ये ऐप बंद हो जाएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय वर्जन है इसका, जो मुलाजमीन के लिए ट्विटर का वर्जन है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, और आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में कह रहे हैं कि जो पब्लिक वर्जन है, यानी कि जो यूज़र वर्जन है, वो भी इंतहाई स्लो हो जाएगा या क्रैश कर जाएगा। अब बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, कोई दुख का, कोई अफसोस का इजहार कर रहा है, तो कोई मीम्स वगैरह बना रहा है, कोई जोक वगैरह अपने पोस्ट कर रहा है।
लेकिन बहुत सारे लोग अफसरदा भी हैं कि अगर ये ऐप बंद हो जाएगी तो हम आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी ऐप होगी जिसके ज़रिए अपने इस तरह से ख्यालात का इजहार कर सकते हैं।